जय हिंद दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है। काफ़ी कुछ उसमें नए नए खुलासे आ रहे हैं। 4 गाड़ियां अभी तक बरामद हो चुकी हैं अलग अलग जगह से। और ये पिक्चर जो सामने उभर कर आ रही है इससे पता लग रहा है कि ये प्लान बहुत बड़ा था। और इसमें पूरा नेटवर्क शामिल है, एक छोटा मोटा मॉड्यूल नहीं है कोई। तो मेरे ख्याल से इसमें से एक जो बड़ी चीज जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो जिन लोगों को अब ये थोड़ा बहुत शक रह गया है कि हम कहते हैं कि एनिमी नेक्स्ट डोर। तो अब वो एनिमी नेक्स्ट डोर नहीं है, एनिमी अब विद इन द डोर है। और जो एनिमी विद इन द डोर है, जो भीतर का एनिमी है, वो मेरे ख्याल से, और आप भी मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि वो जो बॉर्डर पार का दुश्मन है उससे कहीं ज़्यादा वो खतरनाक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है या इससे रिलेट इस ऐसे और भी बीच में जो होम ग्रोन रेडिकलाइज्ड इंसिडेंट्स हुए हैं, ये ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए इतनी चर्चा में है। इससे हमको ये पता लगना चाहिए कि हमें किस खतरे का सामना है और हमने उसके ऊपर कैसे काम करना है। आज चंद मिनटों में जो मैं डिस्कशन आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। अब आप जो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दो और ऑपरेशन सिंदूर को आप दोबारा लॉन्च कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितने लोग भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, वो सारे भारत के तो हैं। तो आप कैसे हमला करोगे किसी के ऊपर? कैसे आप लिंक एस्टेब्लिश करोगे जब अपने आपके अपने यूथ जो है वो हजारों देशवासियों को मारने पर तुले हुए थे? करना हमें क्या चाहिए, हम मुद्दे पर आते हैं। करना हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम है और जो लोकल पुलिसिंग सिस्टम है उसमें सुधार की बहुत बड़ी एक स्कोप नजर आता है। पूरे देश में उन स्पॉट्स को, उन लोकेशंस को, उन सेटअप्स को आइडेंटिफाई करें जो प्रोन हो सकते हैं रेडिकलाइजेशन के लिए, जहां पर रेडिकलाइजेशन करना संभव हो सकता है। वो आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी को इसके, आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर देश को सीरियसली इस पे काम करना है तो ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मान लें, इसको आप एक डॉक्ट्रिन मान लें, इंटरनल ग्रोथ टेररिज्म को, इस आइडियोलॉजी को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपको ये जो मैंने कहा, आपको ये स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं। फिर जब आप स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनमें जो है फेर बदल होता रहेगा, इसको आप अपडेट करते रहेंगे, एक प्रोसेस बनता रहेगा। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको पुलिसिंग और लोकल ट्रस्ट नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन करना है, एस्टेब्लिश कर, जहाँ नहीं है वहाँ एस्टेब्लिश करना है और जहाँ है उनको स्ट्रेंथन करना है। हमने हमारे यहाँ पर बीट पुलिसिंग का सिस्टम है जो कि एक्चुअली में ऑन ग्राउंड नाम के लिए ही है। वो हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार कहीं कोई नज़र आता है, नहीं तो ग्राउंड पे एस्टेब्लिश नहीं करता है, वो नाम मात्र ही है। और अगर है भी तो वो डिफंक्ट टाइप का है। तो जो ये बीट पुलिसिंग वाला कंसेप्ट है, इसको थोड़ा और अपस्किल करके, इसको इम्प्रूव करके, इसको इतना ले जाना है कि आप जो है एक लोकल लेवल पे नेटवर्क बनाएं, लोकल ट्रस्ट नेटवर्क एस्टेब्लिश करें, जिससे आपके पास इन स्पॉट्स का, जो मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस करे हैं, आपके पास लगातार इंफॉर्मेशन आती रहे। ये बेस वर्क है जो कि आपका, आपके पैर मजबूत करेगा जो भीतर का दुश्मन जो प्लान कर रहा है, जो सोच रहा है, उसके बारे में आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने के लिए। और ये बहुत ही एजाइल और इम्पोर्टेंट नेटवर्क होना चाहिए। हर स्टेट में कुछ जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कुछ एक
है सेटअप ऑलरेडी, जिसमें कि स्पेशल सेल बने हुए हैं और कुछ स्पेशल एसआईटी वैसिटी वगैरह ये बनी हुई हैं। इनको आप स्ट्रेंथन करें और इनको आप मजबूत बनाएं, इनको इनके हाथ मजबूत करें, ताकि ये इस नेटवर्क को अच्छे से ना सिर्फ एस्टेब्लिश कर सकें बल्कि इसको रन कर सकें। ये हो गया दूसरा काम। तीसरी चीज, आपको डिजिटल लिटरेसी और जो डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर करने के कैप्सूल्स, मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग ये सब करने पड़ेंगे सोसाइटी में। खासकर ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स, उन एरिया में आपको ये, क्योंकि ज़्यादातर जो इस टाइप के नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहे हैं, आप देखिए कि वो डिजिटली हो रहे हैं। जो टेरर नेटवर्क्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिनके कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे डिजिटल है, क्योंकि फिजिकली तो ये हो नहीं सकता कि इतने तेजी से नेटवर्क डेवलप हो। लोग जो ये इनके हैंडलर्स हैं वो डिजिटाइजेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं और डिजिटली एक्टिव हैं, डिजिटली इनके नेटवर्क बने हुए हैं, डिजिटली इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। सोसाइटी में एक तो खैर आपको ये मॉनिटर तो करना ही है, वो तो एक बेस वर्क है, बट सोसाइटी में आप डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाइए पॉजिटिवली, कि डिजिटली लोगों को क्या करना है, डू एंड डोंट्स, बेसिक चीज़ें हैं ये। और इसके ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, और मिस इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होता है उसको काउंटर कैसे करना है, उसके लिए क्या स्टेप है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए सोसाइटी में। और एक रेगुलर करिकुलम बनाइए। मैं तो कहता हूँ कि आप इसके ऊपर जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसको एक करिकुलम का हिस्सा बनाइए, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। एंड मोर इम्पोर्टेंट, लिटरेसी के अलावा डिजिटल जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, लाखों की तादाद में मैं ट्विटर पर देखता हूँ, फेसबुक पर देखता हूँ, सोशल मीडिया में और बाकी जगह देखते हूँ, जिस लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज के बारे में, वो एक्चुअली में आदमी को शॉक वेव्स दे सकती है। इतनी खतरनाक मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुझे दिखता नहीं है कि उसके बारे में कोई हम स्टेप्स उठा रहे हैं। उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। चौथे लेवल पर आप आइए कि सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट है वो यूथ है, विच इज़ प्रोन टू गेट ब्रेन वॉश्ड आइडियोलॉजिकली जो है, जो ब्रेन वॉश जिनको किया जा रहा है वो हमारे यूथ है। आप ऐसी लोकेशंस में पहले जो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि जहाँ पर जो है विच आर प्रोन टू गेट आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश्ड, ऐसी लोकेशंस में आप यूथ इंगेजमेंट हब्स खोलिए, स्किल सेंटर्स बनाइए और उनको आप लगातार इंगेज रखिए। उनको मौका ही मत दीजिए आप कि वो आइडियोलॉजिकली उनको ब्रेन वॉश किया जा सके और उनको यूज़ किया जा सके टेरर को स्प्रेड करने के लिए। आप देख लीजिए अभी इस पूरे हादसे में आप मान लें तो मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे जो है जो एजुकेशन के हब होने चाहिए, ये बने हुए टेरर हब्स, जहाँ पर ये पूरा आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग चल रही है, फॉरेन से फंडिंग आ रही है। अगर ये जो मैं 2-3 स्टेप्स अभी पहले बोले, अगर ये सब जो है प्रारूप में होते और ये चल रहे होते, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस टाइप का नेटवर्क एस्टेब्लिश होके और इतने इतने मजबूत तरीके से ऑपरेट होता रहे इतने सालों से, और इसके बारे में हमें जानकारी ना हो। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि यूथ को इंगेज रखिए, और ख़ासकर वहाँ पर जहाँ पर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। हमको पता है सबको वल्नरेबिलिटी कहाँ पर है। इसके लिए कोई थीसिस लिखने की, पीएचडी करने की या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट है कि आप देखेंगे कि कई जगह जो है जो लोग मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स गेटिंग एक्सप्लॉइटेड आइडियोलॉजिकली। तो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूथ सेंटर्स में मेंटल हेल्थ के ऊपर जोर दीजिए और एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन कीजिए कि जहाँ पर हमारे पास कहीं ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ लेवल्स हैं वो उनकी कैटेगरीज एक बनाइए, जो कि हमारे मेडिकल
बैकग्राउंड के लोग हैं वो इसमें हेल्प कर सकते हैं कि कैसे उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, और कैसे ऐसे लोग जो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, उनको उनको ना सिर्फ काउंसलिंग की जाए बट कि उनको मॉनिटर भी किया जाए कि वो कहीं ऐसे किसी आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है ये, कि किसी को बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ रीजंस नोबडी शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट अगेंस्ट द कंट्री एज होम ग्रोन टेरर। ये हो गया पांचवा पॉइंट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऐसे इलाकों में जो लोकल रिलीजियस लीडर हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रेन वॉशिंग, आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि हमारा रिलीजन तो ये कहता है, क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है कि धर्म देश से बड़ा है तो हम धर्म के लिए ही करेंगे। इस टाइप की ब्रेन वॉशिंग होती है। आप लोकल लेवल पे जो सिविक लीडर हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, उनको एंगेज कीजिए, उनको जिम्मेवारी दीजिए, उनसे आप मैं कहूँगा कि नेटवर्क बना के रखिए, ताकि वो जो लोकल लीडर्स हैं वो इस कार्य को ना सिर्फ नकार सकें, जो आइडियोलॉजिकली कोई भी किसी भी प्रकार की ब्रेन वॉशिंग की कोशिश की जाती है उसको वो ना सिर्फ नकार सकें, बल्कि वो जो है वो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में आपको जानकारी भी दे सके सिस्टम में आपके, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं पर आके वो एक मैं ये कहूँगा कि एक अलार्म अलार्म नहीं तो एक इन्फॉर्मेशन कम से कम वो दें कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी होने की संभावना तो नहीं है। क्योंकि इन लीडर्स का लोकल लेवल पे, जो लीडर हैं रिलीजियस और सिविक लीडर्स, इनका लोकल इन्फ्लुएंस अच्छा खासा होता है। इनके पास लोग आते हैं, बैठते हैं, लोकल पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, लोकल डेवलपमेंट्स डिस्कस होते हैं। अब इसी संदर्भ में अगर ऐसा कुछ हमारे सिस्टम में होता तो इतने टाइम से ये कुछ चल रहा है और इतने एक्सप्लोजिव मेकिंग मटेरियल इकट्ठे हो गए, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए, पर हवा नहीं लगी। वो तो हम शुक्र मनाते हैं भगवान का कि आखिरी पल पर फिर भी कुछ जानकारी जो एकत्रित हुई और जिसको लीड को फॉलो किया गया, तो जो इसमें हमारा नुकसान हुआ है, जो अभी तक 13 डेथ्स हुई हैं और इंजरीज हुई हैं, वो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि फिर भी काफ़ी बचाव हुआ है, नहीं तो ये तादाद हजारों में हो सकती थी। जो प्लान बना हुआ था उससे देखकर कोई भी, खासकर मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोग, क्योंकि हमने ये सब हैंडल किया हुआ है पहले, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में संख्या हजारों में हो सकती थी अगर ये पूरा का पूरा जो इनका प्लान था अगर ये इम्प्लीमेंट कर पाते तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात है, ये शक मत करें कि दुश्मन अंदर नहीं है, दुश्मन आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। दूसरी, कभी भी ये मत सोचें कि जो एजुकेटेड है वो प्रोन नहीं है, उसको आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता है। सारे डॉक्टर ही थे जितने पकड़े गए और जितने जो ये इतना सारा जो है वो प्लान लेके घूम रहे थे। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अभी भी वक्त है कि जो ये 4-5 मैंने स्टेप्स बताए हैं, इनके ऊपर हमारे सिस्टम को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे नेताओं को थोड़ा गौर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये गैप्स हैं, इनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले एक ब्याह टाइम के लिए हम तैयार हों और हम मजबूती से इस टाइप के इंसिडेंट्स को निगेट कर सकें, नकार सकें, और हम जो फालतू का नुकसान होना है हमारा, और जो खासकर हमारे दुश्मनों की चाल है हमारे ऊपर, उसको भी हम निगेट कर सकें। क्योंकि ये हैंडल तो सारा का सारा बाहर से होता है, अंदर वो मशीनरी काम कर रही है जिस मशीनरी के ऊपर, तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वह कहीं और है, पर बाकी के कल पुर्जे सारे अंदर अब बन रहे हैं। तो हमको इन कल पुर्जों को, इस मशीनरी को हमने रोकना है। उम्मीद है आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इनमें कुछ आपको सच्चाई नज़र आई होगी, कुछ दम नज़र आया होगा। इसके ऊपर वाकई में ही काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर गौर करेंगे।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।